अस्सलामुअलैकुम मेरे नमूनों और मेरी नमूनियों, मेरे नौनिहालों, मेरे साइंसदानों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है मज़े में होगे और मज़े ले ले के भाइयों के लेक्चर्स देख रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी मज़े ले ले के देखने का है। ठीक है, आप लोगों का फेवरेट चैप्टर। अच्छा, कल क्या हुआ है कि मैंने बता दिया कि ऊपर में चैप्टर पढ़ा रहे हैं, रिप्रोडक्शन का चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया नीचे क्लास में। बच्चे बोलते हैं सर जी हमने भी देखना है, हम जब आप लेक्चर शूट करें हमें भी पास जाके बैठने देख रहे हैं। मैंने बोला यार सब्र करो, तुम लोग सब्र करो, रुको ज़रा। आप लोगों के लिए भी ये जो चैप्टर है ये आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, लाइव पढ़ाएंगे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी लाइव होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी उनको आमने सामने, मतलब कि ऑफलाइन उनको पढ़ाएंगे। तो इतने बेचैन होते हैं ना स्टूडेंट्स के रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए। तो मुझे पता है कि आप लोग ये लेक्चर देखने का जो है ना बहुत बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये लेक्चर्स कब आएंगे रिप्रोडक्शन के। तो ऐसा जिनमें कोई इतनी वो चीज़ है नहीं है, बस स्टूडेंट्स की साइकी होती है कि बस ये वाला चैप्टर हमने पढ़ना है और इसके ऊपर वो ज़्यादा गौर करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो चैप्टर वही चल रहा है जी, चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन का। ठीक है, टॉपिक आज जो है वो गेमीटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, अब क्या होता है गेमीटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये तो हम आगे लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे लेक्चर देखते हो, आपको पता है कि कुछ सवाल मैं कर देता हूँ, तो उन सवालों को देखते हैं कि वो सवाल क्या है। कि हाउ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर फॉर्म्ड, कैसे मेल्स और फीमेल के सेक्स सेल जो है ना वो बनते हैं। और इज इट पॉसिबल दैट एग एंड स्पर्म फ्यूज आउटसाइड, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो मेल और फीमेल के सेक्स सेल हैं या एग और स्पर्म है ये बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट के अंदर फ्यूज हो जाए और वहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, न्यू स्पीशीज जो है वो डेवलप हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? ये आप खुद आंसर करोगे इनके। फिर व्हेन फीमेल्स गेमिटोजेनेसिस गेट स्टार्ट, कब फीमेल के अंदर जो गेमिटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होती है? फिर इज गेमिटोजेनेसिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस और स्टॉप्स एट सर्टेन एज, क्या ये जो गेमिटोजेनेसिस है ना, ये सेक्स सेल बनने का जो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, क्या ये कंटिन्यू रहता है जब तक इंसान जिंदा है या किसी एज में जाके ये रुकता है? तो ये सारे सवाल आपने बस लेक्चर के ऊपर गौर करना। मैं हमेशा कहता हूँ आप आखिर तक लेक्चर देखें, इंशाल्लाह ये आपके सारे के सारे सवाल क्या होंगे जी, आपको आंसर इनका मिल जाएगा। देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो टॉपिक आपके पास क्या है जी, गेमिटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ये दोनों बलाएं क्या होती है? तो गेमिटोजेनेसिस नाम से जाहिर हो रहा है दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से, गेमिटोजेनेसिस। ठीक है, अब गेमिटोजेनेसिस दो अल्फाज से मिलकर बना है। कितने अल्फाज है जी? दो है, गेमिटोजेनेसिस। अब ये जो गैमीट है इसका क्या मतलब है? गैमीट आप किसको कहते हो? ये आपके होते हैं सेक्स सेल्स। क्या होते हैं जी? सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स को क्या कहते हैं? जो रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं उनको क्या कहते हैं आप? गैमीट्स कहते हैं। और जेनेसिस का क्या मतलब है? जनरेशन या फॉर्मेशन। ठीक है, जनरेशन या फॉर्मेशन। अब गेमिटोजेनेसिस क्या है? गेमिटोजेनेसिस आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, और गैमीट्स आपको अभी मैंने ऊपर बता दिया क्या होते हैं गैमीट्स, सेक्स सेल्स। इनकी जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको आप क्या कहते हो जी? गेमिटोजेनेसिस कहते हो। अब गैमीट्स कितनी तरह के होते हैं? गैमीट्स दो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, अब जो मेल गैमीट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी स्पर्म। क्या नाम है उसका? स्पर्म। और फीमेल का जो गैमीट है उसका नाम क्या है जी? एग है। अब ये स्पर्म और एग बनते कहां हैं? तो जो स्पर्म है ये बनता है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो टेस्टिस है उसके अंदर बनते हैं। कहां पर बनते हैं जी? स्पर्म्स बनते हैं आपके पास टेस्टिस के अंदर। और एग कहां पर बनता है? एग आपके पास बनता है ओवरी के अंदर। किधर बनता है?
ओवरी के अंदर, फीमेल ओवरी के अंदर बनता है। अब ये जो स्पर्म बन रहा है टेस्टिस के अंदर, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए ये बन रहा है? देखो अब इसी के अंदर से आप जो है ना वो बनाओगे कि स्पर्म के लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे और जो आपके पास ये एग है इसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे। देखो यहां पर क्या है, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। अब अगर इस गैमीट को हम हटा दें और यहां पर जो गैमीट बन रहा है, जो गैमीट बन रहा है, फॉर एग्जांपल मेल गैमीट बन रहा है तो उसका नाम अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, और अगर फीमेल बन रहा है तो उसका नाम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा। अगर वो यहां पर हम गैमीट को हटाकर स्पर्म लगा दें तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा जी, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब यहां पर टाइप्स आ जाएंगी जी, गैमीटोजेनेसिस की टाइप्स कितनी आ जाएंगी जी, 2 आ जाएंगी। ठीक है, कितनी आ जाएंगी जी टाइप्स, 2 आ जाएंगी। कौन कौन सी? अब देखो अगर गैमीट कौन सा, स्पर्म बन रहा है, मेल गैमीट बन रहा है तो हो जाएगा जी स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या हो जाएगा जी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और अगर आपके पास फीमेल का गैमीट बना रहे हैं तो फीमेल के गैमीट को कहते हैं एग कहते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा नेम है वो क्या है, ऊवम है। क्या है, ऊवम है। तो ऊवम से ऊ निकालो तो क्या हो जाएगा जी, ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस जो है ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। तो क्या हो जाएगा जी इसका नाम, ऊजेनेसिस। ठीक है, अब आप खुद बता सकते हो कि स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एग बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस। समझ रहे हो मुझे, कि जब एग बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है फीमेल के अंदर, ऊजेनेसिस के प्रोसेस से, और जो स्पर्म बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो ये आपके पास क्या आ गया, गैमीटोजेनेसिस का इंट्रोडक्शन आपके पास आ गया। परेशान मत हो, हम एक एक को पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और ऊजेनेसिस क्या है। ठीक है, देखते हैं। अब आपको समझ तो आ गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है, स्पर्म बन जाना, और ऊजेनेसिस की क्या है जी, एग बन जाना। अब प्रोसेस क्या है, कौन से प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं और कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर होते हैं, देखते हैं उनको। अच्छा, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे जी, स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस ही, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, पहले मैं कर चुका हूं। ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिख रहा, और ना इसकी मैं वो जो है ना कह रहा हूँ कि स्पर्म का मतलब ये है, जेनेसिस का ये, वो आपको सब पता है, आप लाइक फाइक लोग हो। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो मैकेनिज्म है, बल्कि मैकेनिज्म से पहले हम देखते हैं कि ये बनता कहाँ पर। ठीक है, ये जो स्पर्म है ये बनता कहाँ पर है, ये बनता है टेस्टिस के अंदर। कहाँ पर बनता है जी, टेस्टिस के अंदर, अकर इन टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर बनता है। क्या चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, टेस्टिस के अंदर, और ये कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द लाइफ, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ इन मेल्स। ठीक है, ये मेल्स के अंदर है। अच्छा, मेल्स के अंदर ये क्या करता है, कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, पूरी की पूरी जिंदगी, जब तक वो मर्द जिंदा है उसकी बॉडी के अंदर, उसकी टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता रहेगा जी, क्या होगा जी, होता रहेगा, स्पर्म्स बनते रहेंगे। ठीक है, और बनते कहाँ है जी, टेस्टिस के अंदर। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। मैकेनिज्म को हम जो है ना वो डायग्रामेटिकली देखेंगे। आपकी बुक के अंदर तो वो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको नहीं, बल्कि जो डायग्राम है उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब याद रखो, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस पढ़ने से पहले अब एक चीज ध्यान में रखो कि ये जो आपके गैमीट्स होते हैं ना, ये हैप्लॉइड सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को जरा मैं एक्स्ट्रा चीज यहाँ ये आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कि हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड सेल वो सेल होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियासिस के थ्रू, मियासिस एक सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। ठीक है, मियासिस। ठीक है, उसके जरिए क्या होता है कि वो जो सेल होता है, सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। 2 सेल के अंदर एक सेल कन्वर्ट हो जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड के अंदर मतलब कि n 1n। ठीक है, 1n।
क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, लेकिन जब वो मियासिस करते हैं तो वो 2 सेल में टूट तो जाते हैं, लेकिन एक एक जो 2 सेल बनते हैं उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ इधर चला जाता है, हाफ उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 1n है। और डिप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड के अंदर 2n होता है, मतलब कि पेयर है, ठीक है, क्रोमोसोम का पेयर है। तो माइटोसिस जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि पेयर रहता है, पेयर टूटता नहीं है क्रोमोसोम का। लेकिन जो मियासिस है, वेट अ सेकंड, दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? तो क्या होता है, मैं क्या बात कर रहा था कि जो डिप्लॉइड सेल होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पेयर में ही रहते हैं, ठीक है, वो पेयर में रहते हैं, वो टूटते नहीं है। और ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है जी, माइटोसिस का होता है। किस चीज का होता है, माइटोसिस का होता है। तो याद रखो कि ये जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट दरवाजा बंद करके जाना, जो गैमीट्स होते हैं ये क्या होते हैं जी, एन होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और जो हमारी बॉडी के दूसरे सेल होते हैं, सोमैटिक सेल जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, सोमैटिक सेल, वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ये बात ज़हन में समझ आ गई है, ज़हन में बैठी है ये चीज़ क्या होती है। तो अब ज़हन में अब ये रखना है कि ये जो सेल स्पर्म और एग है ना, ये जो सेक्स सेल है, ये गैमीट्स जो हैं ये हमेशा हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे जी, हैप्लॉइड होंगे। लेकिन जो सेल ये जब ये बन रहे होते हैं, जिस सेल से ये बनते हैं वो याद रखे वो डिप्लॉइड होगा। वो क्या होगा, डिप्लॉइड से ये नीचे जो है ना एक प्रोसेस के थ्रू, एक मैकेनिज्म के थ्रू नीचे आके ये क्या हो जाएंगे जी, हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब देखते हैं वो क्या होता है, किस तरह होता है। अब सबसे पहले 2n, ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल किधर है जी, ये सेल आपके पास है टेस्टिस के अंदर, एक वाल होती है जिसको कहते हैं जी समिफेरस ट्यूब्यूल की वाल्स के अंदर होते हैं। वहां पर ये मौजूद सेल होते हैं जो किसके थ्रू ये डिवाइड होते हैं। उस वक्त ये क्या है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, सॉरी, ये क्या है, डिप्लॉइड। देखिए आप देख सकते हैं 2 यहां पर लिखा हुआ है, तो 2 और डिप्लॉइड दोनों डर, ठीक है। इससे आप लोग ध्यान में रखो कि डिप्लॉइड क्या है, डबल है, 2 है, ठीक है। और हैप्लॉइड क्या है, 1 है, ठीक है, 1 n है। और डिप्लॉइड क्या है, 2 n है। तो अब क्या होगा कि ये जो टेस्टिस के अंदर सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स की वाल्स के अंदर ये मौजूद होता है ये सेल, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये डिवाइड होते हैं, क्या होते हैं, माइटोसिस के जरिए। किसके जरिए, माइटोसिस के जरिए। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल डिवाइड तो होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल के अंदर मौजूद होते हैं वही डॉटर सेल के अंदर मौजूद है। मतलब कि अगर पेरेंट के अंदर 2n है तो डॉटर के अंदर भी 2n ही होगा, ठीक है। तो अब जो डॉटर बनेगा ना, मैं 2 नहीं बना रहा, मैं सिर्फ 1 बनाऊंगा। बनते कितने हैं, 2 बनते हैं, लेकिन सब 1 ही बना रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको समझाते हैं, वो दोनों के साथ वही प्रोसेस होता है, बल्कि 2 बना देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये अब जो माइटोसिस हुआ है इसके अंदर 2 सेल बने हैं। कितने सेल बने, एक 2n ये बना है और एक 2n ये बना है। ये कौन से प्रोसेस के जरिए बने हैं जी, माइटोसिस के जरिए। किसके जरिए बने हैं जी, माइटोसिस के जरिए। अब जो माइटोसिस के जरिए ये सेल बना है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहेंगे जी, स्पर्मेटोगोनिया, इसको कहेंगे आप स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर क्या होगा, मियासिस 1 होगा। मियासिस का प्रोसेस होगा। मियासिस की जो सेल डिवीजन होगी वो सेल ये डिवाइड होगा, लेकिन कैसे होगा, मियासिस के जरिए। तो मियासिस के जरिए जब ये डिवाइड होगा तो क्या होगा, 2 सेल बनेंगे, जाहिर सी बात है। अब मियासिस क्या होता है, अब मियासिस आपको मैं अभी भी पहले भी बताया कि उसमें जो पेरेंट सेल होता है, ठीक है, वो तो 2n होगा, लेकिन आगे जो उसके डॉटर सेल होंगे वो उसके हाफ क्रोमोसोम ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि हाफ एक ले लेगा, हाफ दूसरा ले लेगा। कैसे लेंगे, जैसे ये अब 2n है तो मियासिस हुआ और मियासिस के जरिए एक n इसने ले लिया, एक n इसने ले लिया, ठीक है। लेकिन ये जो माइटोसिस है इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो पेरेंट के पास 2n है वो दोनों 2n जो है ना वो इक्वली डिवाइड होता है। मतलब कि 2n इसके पास भी जाता है, 2n उसके पास भी जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो पेरेंट के पास 2n है, ठीक है,
वो 2n इनके पास नहीं जाता, इनके पास सिर्फ आधा इसके पास चला जाता है, आधा इसके पास चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके पास भी 2n जाता है, इसके पास भी 2n जाता है। माइटोसिस मियोसिस में क्या होता है, मैं फिर से बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। माइटोसिस के अंदर पेरेंट के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आगे डॉटर के पास भी इतने होते हैं। और मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर जो पेरेंट के अंदर के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो डॉटर होते हैं, डॉटर के पास उसमें से हाफ आते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर एक एन ये आ गया, एक एन ये आ गया। और ये प्रोसेस कौन सा था, मियोसिस 1। मियोसिस 1। अब ये जो चीजें बनी है ना, ये इनको आप कहेंगे जी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहेंगे आप इनको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये क्या होंगे, ये फिर से क्या होंगे जी, इनके ऊपर मियोसिस 2 होगी। इनके ऊपर क्या होगी जी, मियोसिस 2। इनके ऊपर क्या होगी जी, मियोसिस 2। मियोसिस 2 होगी तो क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पर स्पर्मेटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। ये जो चीजें बनेंगी इनको आप क्या कहोगे जी, स्पर्मेटिड्स। अब इनके अंदर जो है ना वो मौजूद है। अब ये स्पर्मेटिड्स किस तरह बने जी, मियोसिस 2 के जरिए। किसके जरिए बने, मियोसिस 2 के जरिए बने। अब ये स्पर्मेटिड जो होते हैं ना, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते। ये मोटाइल क्या होते हैं, नॉन मोटाइल का क्या मतलब होता है कि जो मूव ना कर सके, मूवमेंट जिनमें ना, उनको नॉन मोटाइल कहते हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स के साथ क्या होगी, इनके अंदर डेवलपमेंट होगी। और ये जो इनकी साइज है न्यूक्लियस का, ये छोटा हो जाएगा और इनके अंदर कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। अब वो चीजें क्या ऐड हो जाएंगी, यहाँ से नीचे बोर्ड आपको नजर नहीं आएगा, इस वजह से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये स्पर्मेटिड्स जो 4 बने हैं, ठीक है, इनके अंदर डेवलपमेंट होगी। क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। और क्या बनेगा, एक प्रॉपर स्पर्म बनेगा, मोटाइल स्पर्म। ये आपके पास क्या आ गया, एक मोटाइल स्पर्म बन जाएगा। ठीक है। और अब ये जो स्पर्म है, इसका ये जो ऊपर सर है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ये जो दरमियान में आपको नेक नजर आ रही है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो है, इसको टेल कहते हैं। और ये टेल क्या करती है जी, मूवमेंट में मदद देती है फीमेल ओवरी के अंदर। समझ रहे हो। तो ये था आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें आपके पास स्पर्म बना है। ठीक है, एक प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू कि वो पहले 2n था, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर स्पर्मेटिड्स, और फिर आपके पास ये सारा का सारे स्पर्म्स बन गए। अब जाते हैं जी, जो दूसरा है आपके पास गमीटोजेनेसिस की दूसरी टाइप जो आ जाती है, वो आ जाता है क्या जी, oogenesis। क्या आ जाती है जी, oogenesis। अच्छा जी, oogenesis है वो क्या होती है, यार कब से ये कोड जो है ना मेरी आंखों के अंदर ना चुभ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये आपको पढ़ के सुना, ये सामने लगा हुआ है दीवार के ऊपर। अच्छा जी, ये क्या कोड है कि कोड है कि गोइंग आफ्टर योर ड्रीम्स will make you look stupid in front of people who believe in your realistic goals, but everyone who made it in life was unrealistic first। कि लोग जो है ना, जब आप ड्रीम्स को फॉलो कर रहे होते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि लोग आपको क्या बेवकूफ़ समझते हैं। ये बेवकूफ़ वो समझते हैं ये रियलिस्टिक है ही नहीं है, ये रियलिस्टिक अप्रोच है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो, ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपने ये कैसे किए। ठीक है, और एक बात जो आखिर में इसने लिखी है कि कोई भी आप गोल जो होता है ना, वो शुरू में अनरियलिस्टिक ही होता है, अनरियलिस्टिकली होता है। कोई भी आप फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हमारे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, तो ये शुरू में अनरियलिस्टिकली है।
लेकिन लोग हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं, जो फॉर एग्जांपल कोई वीडियो देखते हैं, कहते हैं इनके व्यूज़ ये आ रहे हैं, इनके व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, बच्चे देख ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं कर रहे। लेकिन स्टार्ट में क्या है, ये अनरियलिस्टिकल ही होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन जब आप वो ड्रीम को अचीव कर लेते हो ना, ड्रीम कोई भी हो सकता है आपका, लाजमी नहीं है कि ये ड्रीम है, कोई भी ड्रीम है। जब आप लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हो, ठीक है, जब आप लोगों के सामने किसी बात को सामने रखते हो कि ये ड्रीम है मेरी, ये मेरा ख्वाब है, ये मुझे दे दो, या जिस तरह भी आप उसके लिए मेहनत कर रहे होते हो, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे ये पागल है, ये बेवकूफ़ है जो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आप वो उस ड्रीम को अचीव कर लेते हो ना, तो फिर ये लोग कहते हैं कि ये कैसे किया है आपने सर, ये कैसे किया है। फिर वो कहते हैं सेल्फी दो, सिग्नेचर करो, ये करो, वो करो। लेकिन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में सब आपको बेवकूफ़ ही समझते हैं। तो कभी भी जो आपके माइंड में ड्रीम, कोई भी ख्वाब हो सकता है, लाजमी नहीं है कि मैंने पढ़ाई ही करनी है, कोई भी ख्वाब हो सकता है आपका जो अचीव करना है इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। कोई भी ख्वाब हो सकता है जो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसको अचीव करने के रास्ते में ना बहुत से लोग आएंगे और वो आपको कहेंगे कि यार ये बेवकूफ़ हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते जाना है और अपने फोकस, जो गोल है ना, उसके ऊपर फोकस रखो, अपनी ड्रीम के ऊपर फोकस रखो। तो जो चीज़ें नहीं पॉसिबल वो भी हो जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मोटिवेशन और डिसिप्लिन में अगर कोई बंदा चूज करना चाहे ना कि मैं किसको चूज करूंगा ज़िंदगी में, कहीं पे अगर मौका आए कि मोटिवेशन को चूज करना है या डिसिप्लिन को, तो हमेशा डिसिप्लिन को जो है ना आपने चूज करना है, ठीक है। मोटिवेशन ये है ना अभी पीक पे है, आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे जाएगी, ख़त्म हो जाएगी मोटिवेशन, 1 महीना 2 महीना। लेकिन डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन आपने चूज किया और डिसिप्लिन रहे, ठीक है, आप स्टेप छोटे लोगे, आप स्टेप छोटे लोगे, लेकिन आप अपनी ड्रीम तक पहुंच जाओगे, ठीक है। मोटिवेशन में आदमी स्टेप जो है ना बड़े लेता है, लेकिन जब आदमी छलांगे मारता है बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मोटिवेशन हमें ये देता है, मोटिवेशन जो होती है ना वो हमें कहती है छलांगे लगाओ, डिसिप्लिन कहता है एक स्टेप लो, दूसरा स्टेप बाय स्टेप चलो। लेकिन हम जो मोटिवेशन है वो क्या कहती है कि आपने क्या करना है, एक सीढ़ी छोड़ के ना छलांग दूसरी भी मारनी है। तो उससे क्या होगा, आप गिर भी सकते हो, आप थक भी जाओगे, लेकिन डिसिप्लिन रहोगे, थकोगे भी नहीं, ठीक है, और अपनी मंजिल को पा जाओगे। तो ऐसे जो लोग आपको रास्ते में मिलते हैं ना, अब उनको क्या कहे, जो आपको बेवकूफ़ कहते हैं, तो ऐसे मिले तो समझ जाओ कि आप सीधे रास्ते पे, ठीक है। आप अपने ड्रीम को पहुंचने वाले हो, आपका जो ख्वाब है आप उसकी तरफ जो है ना वो माइल हो, और वो आपको मिल जाएगा एक दफ़ा, एक ना एक दिन मिल जाएगा। तो फोकस ऑन योर ड्रीम्स, नॉट ऑन ब्लडी पीपल्स, ओके। चलो आते हैं जी दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर, oogenesis। oogenesis क्या होता है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फॉर्मेशन ऑफ एग। जो एग बनता है, या जो आपके पास, लेट मी ड्रिंक वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग, इसको आप oogenesis कहते हो। अब ये होता कहां पर है, अकर इन ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर, फीमेल जो ओवरी होती है उसके अंदर ये होता है। उसके बाद इट इज नॉट कंटिन्यूस, प्रोसेस इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक पॉइंट पे जिसको मीनोपॉज कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं जी, मीनोपॉज। मीनोपॉज में आके, मीनोपॉज क्या होता है, जहां पर oogenesis स्टॉप हो जाती है, oogenesis स्टॉप हो जाती है, उसको क्या कहते हो आप, उसको क्या कहते हो, मीनोपॉज कहते हो। अब याद रखो कि
जिस तरह हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर देखा था कि जो हमारे पास बन रहा है स्पर्म बन रहा है वो किसी 2n से बन रहा है, डिप्लॉइड से बन रहा है। तो वही बात होती है यहाँ पर भी, ठीक है, oogenesis के अंदर भी क्या होता है। याद रखें कि यहाँ पर एक चीज़ जो मैं भूल गया बताना आपको कि ये जो oogenesis है ये स्टार्ट हो जाती है कब, बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी गर्ल। अगर लड़की है ना तो वो जब पैदा नहीं हुई ना तो वो माँ के पेट के अंदर ही उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, oogenesis स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बट इट स्टॉप एट स्टॉप्स या अरेस्ट, ठीक है, स्टॉप या अरेस्ट, आपकी बुक में अरेस्ट एट प्रोफेज 1, ठीक है, ये एक फेज है माइटोसिस मियासिस की, सॉरी, उसके अंदर जाके ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और फिर एंड कंटिन्यू व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी, जब लड़की प्यूबर्टी बालिग हो जाती है तो फिर से यहीं से स्टार्ट होता है। अब क्या होता है देखते हैं, स्टार्ट से देखते हैं। पहले देखते हैं बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ तो आपके पास 2n एक सेल होता है, ठीक है, सोमेटिक सेल 2n होता है, इसका नाम होता है जी oogonia। जैसे वो था स्पर्मेटोगोनिया तो ये क्या है जी, oogonia। क्या है, oogonia। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके पास ये टू एन में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, ठीक है, ये oogonia ही है ये अभी तक, ठीक है। तो स्टॉप कहाँ पर हुआ, प्रोफेज 1 के अंदर ये स्टॉप हो गया। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी को लड़की पहुंचती है तो फिर क्या होता है, इधर देखना, नोट्स साथ साथ बनाओ, ठीक है, नोट्स मत बनाना, नोट्स बनाना मत भूलो, ठीक है, साथ साथ लिखते रहो, लेजी मत बनो। हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं लेकिन लेजी मत बनो। अब ये जो oogonia है ये क्या होता है कि oogonia जैसे ही प्यूबर्टी को पहुंचते तो ये oogonia क्या करता है जी, मियासिस करता है। क्या करता है, मियासिस 1 करता है। मियासिस 1 जब करता है तो आपके पास 2 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं, 2, ठीक है। अब ये जो है ना ये आपके पास क्या है, पोलर बॉडी है। ये क्या है, पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी का नो फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर ये वैसे पोलर बॉडी बन जाती है। और फिर क्या होता है कि ये जो होता है ये होता है जी प्राइमरी oocyte। इसको आप क्या कहते हो जी, प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte कहाँ पर कैद होता है, ये कैद होता है फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल जो है ना, मेरे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था क्या होता है कि ओवरी के अंदर जहाँ पर oogenesis हो रही होती है एक बैग होता है जिसके अंदर ये एग होता है उसको आप क्या कहते हो, फॉलिकल कहते हो। ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ये मौजूद होता है प्राइमरी oocyte। अब जो बाकी का प्रोसेस है ना वो कब होता है, वो आफ्टर एवोल्यूशन होता है, ओव्यूलेशन। अब ये क्या है जी, ये मियासिस 2, ठीक है। अब ये जो मियासिस 2 है ना ये कब होगा, आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर एवोल्यूशन होगा ये कब, ओव्यूलेशन के बाद, मतलब कि जो वो है फॉलिकल है उसके फटने के बाद जो एग है वो बाहर निकल आएगा, तो फिर उसके बाद होगा ये जो मियासिस 2 है, मियासिस 2 उसके बाद होगा। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, अगर स्पर्म आया तब, अगर स्पर्म आया तो तब सेकेंडरी होगा, वरना ये इसी तरह जो फीमेल के अंदर मिस्ट्रल साइकिल होते हैं जिसके अंदर एक जो एग है वो बनता है और एक साइकिल के बाद वो एग क्या हो जाता है जी, बन के रिलीज हो जाता है, ठीक है, मिस्ट्रल साइकिल के थ्रू, ठीक है, तो वो निकल जाएगा बॉडी के अंदर से, वो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर स्पर्म आ गया तो क्या होगा? अगर स्पर्म आ गया तो मियासिस 2 होगा। मियासिस 2 के लिए कंडीशन यहाँ पर लिख दी है मैंने, इसको जरा देखना है। अगर मियासिस 2 अगर स्पर्म नहीं आया तो ये इसी तरह प्राइमरी oocyte बॉडी के अंदर से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये आ गया, ठीक है, अगर ये आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो प्राइमरी, ये अभी तक मैं प्राइमरी oocyte बना रहा हूँ, प्राइमरी oocyte, ये जब यहाँ पर स्पर्म आया और ये इसके साथ मिल गया तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोसेस होगा जिसके अंदर एग बन जाएगा जी, एग, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा एक, और एक आपके पास क्या बन जाएगी जी? पोलर बॉडी। क्या बन जाएगी जी? पोलर बॉडी। और ये जो है इसका नो फंक्शन, इसका फंक्शन कोई भी नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये था आपके पास oogenesis, ठीक है। अब जाते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, ये मैंने समझा था ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। जाते हैं जी फर्टिलाइजेशन के ऊपर कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो सिंपल बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज होना, जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाएं तो उनको आप क्या कहते हो जी? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हो? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब गैमीट्स कौन से? एग एंड स्पर्म। एग एंड स्पर्म का फ्यूज हो जाना, ये फर्टिलाइजेशन है। ये क्या है? फर्टिलाइजेशन है। अब टाइप्स कितनी है इसकी? इसकी टाइप्स आपके पास आ जाती हैं 2। इंटरनल, इंटरनल क्या होती है जी? व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर, जब फर्टिलाइजेशन होती है इन द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल बॉडी के अंदर जब स्पर्म चला जाए और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो तो उसको कहते हैं इंटरनल। इसकी एग्जांपल ह्यूमन आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स आ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके अलावा जो दूसरी है वो एक्सटर्नल है। जी हाँ, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बॉडी के बाहर भी पॉसिबल है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर भी पॉसिबल है कि व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी इन इन्वायरमेंट के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगी या आपके पास जो ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी तो उसको आप क्या कहते हो जी? एक्सटर्नल। और इसकी एग्जांपल है फिश। अब फिश क्या करती है? फिश मेल है या फीमेल, वो एग जो है ना वो ले कर देती है और वहां से स्पर्म जो है वो छोड़ देता है मेल फिश, और वो जो है आपस में वो फ्यूज होके एक न्यू स्पीशी बना देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, अगर समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।